किसान साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि गेहूं में कौन सी खाद हमें डालना चाहिए। पूरी जानकारी आपको देंगे। बुआई के समय क्या डालें, बाद में क्या डालें, पहले पानी पे क्या डालें, दूसरे पानी पे क्या डालें, कल्ले बढ़ाने के लिए कौन सी खाद डालें, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी जड़ विकास के लिए कौन सी खाद डालें ताकि हमें बढ़िया ज़्यादा उत्पादन मिल सके। तो किसान साथी, पूरा वीडियो आप देखिएगा और कुछ भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट करिएगा। तो फार्मिंग विद एसआरजे चैनल की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं बुआई के समय क्या डालना चाहिए। तो बुआई के समय हम 2-3 खादों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर जिसको हम बेसल डोज वाली खाद बोलते हैं, शुरुआती खाद, प्रथम खाद, कुछ भी आप बोलते होंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे हम डीएपी की बात करते हैं। अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो डीएपी आपको समय पे बुआई करते हैं तो आप 55 किलो डीएपी डालिए। समय का मतलब होता है कि अगर आप नवंबर के पहले सप्ताह के बाद बुआई करते हैं, आप मान सकते हैं हाँ कि हाँ 10 नवंबर 7 नवंबर तक बुआई करते हैं, इसके बाद करते हैं, नवंबर भर बुआई करते हैं, तो आपको 55 किलो डीएपी डालना है। वहीं अगर आप अगेती बुआई करते हैं, 20 अक्टूबर से आप नवंबर के पहले सप्ताह तक बुआई करते हैं, तो इसमें आपको 10-15 किलो डीएपी जो है वो बढ़ा के इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बताएंगे या फिर जो हमने बताई है, ये सभी पर एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में कितना खाद डालना है वही हम आपको बताएंगे। तो 55 किलो समय से बुआई करना है तो, और वही 65-70 किलो आप अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो आपको जो है डीएपी का इस्तेमाल करना है। अब बात यूरिया की करते हैं। बुआई के समय जहाँ पे यूरिया डालने की सिफारिश नहीं की जाती है, वहाँ को छोड़ के बाकी सभी सिंचित अवस्था में जहाँ पे लगाया जाता है गेहूँ, अगर आपके वहाँ बोला जाता है कि हाँ यूरिया मत डालिए तो मत डालिए, लेकिन हाँ जहाँ जहाँ पे सिंचित अवस्था में गेहूँ, जहाँ जहाँ पे किसान साथी यूरिया डालते हैं, वहाँ के किसान साथी बुआई के समय 20-25 किलो यानी आधा बैग यूरिया आप इस्तेमाल करिएगा तो अच्छा लाभ मिलेगा। यूरिया हो गया, डीएपी हो गया। बात पोटास की कर लेते हैं। बुआई के समय पोटास भी डाला जाता है, तो 25 से 30 किलो पोटास आपको डालना चाहिए। और अगर आप अगेती बुआई करते हैं, ये 25 से 30 किलो आप समय से बुआई करने वाले में डालिए। अगेती बुआई करते हैं तो 5 से 10 किलो आप बढ़ा के डाल सकते हैं, तो वही 35 किलो, 30 किलो, 37 किलो तक आप पोटास जो है अपने अगेती वाली वैरायटी में, जो आप 20 अक्टूबर से 5 नवंबर 7 नवंबर तक गेहूँ लगाएंगे, उसमें आपको डालना चाहिए। तो ये पहली वाली खाद तो हो गई। अगर आप कोई ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालना चाहते हैं तो भी आप साथ में डाल सकते हैं, जैसे सागरिका वगैरह भी डाला जा सकता है। 10 किलो के हिसाब से सागरिका जो दानेदार वाली आती है उसका इस्तेमाल पर एकड़ के हिसाब से करना होता है। अब बात करते हैं पहली सिंचाई पे, यानी पहला पानी लगाने के बाद हमें क्या डालना चाहिए। हमेशा पहला पानी लगाने के बाद ही खादों का इस्तेमाल करना है, पहले नहीं करना है। तो पानी लगाने के बाद पहला पानी आपको एक तो हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, नहीं तो फसल पीली हो जाएगी तो नुकसान हो सकता है। तो पहले पानी पे यूरिया 40-45 किलो यानी लगभग 1 बैग 1 कट्टा यूरिया डालिए। साथ में आप डालिए जिंक। अगर आप 33% वाले जिंक डालते हैं तो 5 किलो से लेकर 7 किलो तक डाल सकते हैं। अगर आप 21% वाले जिंक डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक डाल सकते हैं। इसके साथ आप डालिए सल्फ़र। सल्फ़र जो आता है 80 या 90% वाला, 3 किलो, 4 किलो, अधिकतम 5 किलो तक आप सल्फ़र डाल सकते हैं। सल्फ़र से भी फ़ायदा मिलता है, आप डालिएगा, आपको इसका फ़ायदा दिख जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा बजट और है तो आप डालिए ह्यूमिक एसिड। जो ह्यूमिक एसिड बहुत तरह से आते हैं, ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी मिला हुआ होता है, तो आप ह्यूमिक एसिड डालिए। इसकी लगभग 800 ग्राम 700 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम मात्रा तक आपको डालना होता है। और इसका इस्तेमाल भी आप पहले पानी के आसपास कर सकते हैं, या फिर आप बुआई के समय भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर बुआई के कुछ दिन बाद, मतलब बुआई के दिन से लेके और पहले पानी तक आप ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल से फसल में जड़ विकास बहुत ही अच्छे से होता है। इसके साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे इसके कार्य होते हैं, किसी दिन इसके ऊपर अलग से वीडियो हम डाल देंगे। तो फिलहाल अगर आपका बजट है तो आप ह्यूमिक एसिड और सल्फर भी डालिए। बजट नहीं है आपके पास, थोड़ा कम बजट है, तो आप यूरिया और जिंक भी डाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में क्या करना है। तो 30-35 दिन पे आपको एक एनपीके, अगर आपकी फसल में थोड़ा सा कमजोरी दिखती है तो एक एनपीके जो आता है घुलनशील वाला, एनपीके 19-19-19 1 से 1.5 किलो आप स्प्रे कर दीजिए। इसके बाद जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो दूसरे पानी पे भी आपको 1 बैग यूरिया यानी 40 से 45 किलो यूरिया आपको डालना चाहिए। अब यूरिया की बात कर लेते हैं, कितना यूरिया हमें देना होता है। अगर आप समय पे बुआई करते हैं तो कुल यूरिया 2.5 बैग डालिए। अगर आप अगेती बुआई करते हैं तो 3 बैग यूरिया डालना होता है। तो अगेती बुआई अगर आपने किया हुआ है तो हर बार आपको थोड़ा थोड़ा यूरिया 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो यूरिया
आपको यानी आधा बैग जो इसमें यूरिया बचता है, तो आधा का आधा यानी मान के चलिए वही 12 किलो 10 किलो आप यूरिया हर बार में बढ़ा के डाल सकते हैं अगर आपने अगेती बुआई की हुई है तो ऐसे ही आपको खादों का इस्तेमाल करना है। बाली निकलने से पहले एक NPK 05234 डाल लीजिए तो अच्छा लाभ मिलेगा, और बाली निकलने के बाद दाना भरते समय NPK 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए। आप चाहें तो बाली निकलने से पहले बोरोन भी डाल सकते हैं 20% वाला 100 ग्राम, जिससे पोलिनेशन सही से होने से दाने का भराव सही से होगा। तो 05234 1 से 1.5 किलो, बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, ये बाली आने से पहले डालना है। बाली आने के बाद 0050 डालिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।